हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 1500 वैकेंसीज हैं आपके पास। लास्ट ईयर से 3 गुना वैकेंसीज हैं। बहुत अच्छा चांस है आपके पास। इसलिए आज हमारा सेशन है क्वांट्स का मेमोरी बेस्ड पेपर। लास्ट ईयर जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, लास्ट ईयर जो एसबीआईपीओ का पेपर हुआ था, उसके अंदर जो जो क्वेश्चंस आए थे वो आपको आज के मेरे सेशन में देखने को मिलेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर किस लेवल का आता है, आप कहां स्टैंड कर रहे हो, किन टॉपिक्स पे आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और नेक्स्ट कुछ डेज में आपको क्या क्या और करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए इस बार। सो क्लासेस को पूरा फॉलो करना। रेगुलरली हमारी क्लासेस चलती हैं सिलेक्शन सीरीज में। जब तक आपका पीओ का एग्जामिनेशन होगा, रोज क्लासेस होंगी आपकी, हर रोज सुबह 9 बजे मेरे चैनल बैंकिंग ट्रिक्स पे। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करो। जितना डेटा आपसे मिलता है, जो आप इसके बारे में समझ सकते हो, उसको समझो और खुद से डेटा को निकालो। तो एग्जामिनेशन में आपको खुद को ही करना है। अब आपका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है, तो आपको सारी मेहनत खुद से ही करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल एग्जाम आप ही को देना है। इसमें हमें क्या है कि द गिवन टेबल चार्ट शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स ए टू ई। हमें डिफरेंस बता रखा है रेड और ब्लू बॉल का, और सारी 5 शॉप्स का मिलाकर। साथ ही साथ हमें बता रखा है परसेंटेज, किसका? परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल इन दीज 5 शॉप। परसेंटेज बता रखा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का। उसमें से रेड बॉल कितनी है उसका परसेंटेज बता रखा है। ठीक है। नोट में हमें कहते हैं टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स थी ईच शॉप के अंदर, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल, दो ही टाइप की बॉल थी हमारे पास, रेड एंड ब्लू, उन दोनों का हमको टोटल दे रखे। गॉट इट। साथ में एक अपने टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, इसमें अपने रेड एंड ब्लू दोनों बॉल्स को निकाल देंगे और इनका टोटल भी कर लेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें बता रखा है डिफरेंस है अपने पास रेड और ब्लू का 188, और जो रेड बॉल है ये 62.5% है। अब देखो 62.5% क्या होता है? जो 62.5% को अगर मैं फ्रैक्शन में देखता हूं तो ये होता है अपने पास 5/8। इसका मतलब है अपने पास इसमें से 5 तो अपने पास रेड बॉल है और रिमेनिंग जो 8 में से बचेगी 3, ये अपने पास ब्लू बॉल है। टोटल था अपने पास 8, जिसमें से 5 अपने पास रेड बॉल है, 3 अपने पास ब्लू बॉल है। अब इसका डिफरेंस कितना अपने पास? इसका डिफरेंस है 2, और यहाँ डिफरेंस है हमारे पास 188, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 94। इसका मतलब रेड बॉल हमारे पास यहाँ से निकल सकती है। ठीक है, ये हो जाएगी 470। एंड ब्लू बॉल कितनी हो जाएगी इसमें अपने पास? ये हो जाएगी अपने पास 282। ठीक है, इनका टोटल कर लेते हैं अपने, यहाँ पे इनका टोटल आता है अपना 752। ओके, करेक्ट। इसी तरह अपने सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास 66.66, ये होता है अपने पास 2/3, यानी कि 2 तो अपने पास रेड बॉल है एंड 1 अपने पास ब्लू बॉल है, और डिफरेंस कितना है? 1, और 1 की वैल्यू कितनी है? 227। तो रेड बॉल कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ से? 5454, एंड ब्लू बॉल कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ से? 227। एंड टोटल कर लेते हैं यहाँ से अपने, ये हो जाएगी 681। नेक्स्ट है अपने पास 70, तो 7/3 हो जाएगा अपने पास। रेड और ब्लू डिफरेंस आया 4, 1 की वैल्यू होगी 50, तो रेड आ जाएगी अपने पास 350 एंड ब्लू आ जाएगी इसमें अपने पास 150। टोटल आ जाएगा ये 500 का। नेक्स्ट है अपने पास 4 और 6, 2 और 3। ठीक है, रेड और ग्रीन बॉल का डिफरेंस अपने को दे रखे 1, तो रेड आ जाएगी अपने पास 2 एंड ब्लू आ जाएगी अपने पास 300। टोटल आ जाएगा 500। फिर अपने पास 20 और 80%, यानी कि 1 और 1/4, तीन का डिफरेंस अपने को मिलेगा, ये मिलता है अपने पास 122। 122 की वैल्यू आ जाएगी, रेड आ जाएगी अपने 122 और ब्लू वाला आ जाएगी इसमें अपने पास 488। टोटल कर लेते हैं इसका अपने यहाँ से 610। ये हमारे पास सारा डेटा आ गया रेड बॉल का, ब्लू बॉल का एंड टोटल का। करेक्ट। अब चलेंगे हम क्वेश्चन पे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपने को क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ बॉल्स इन एफ इज सेम एज द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बी एंड ई। यानी कि एफ के अंदर जितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल है वो एवरेज है अपने पास जितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल ए बी एंड ई के अंदर है। ठीक है, और ब्लू बॉल के बारे में मैं बता रखा है एफ में, जो कि 20% ज्यादा है अपने पास शॉप सी से। तो हमें रेड बॉल फाइंड करनी है एफ के अंदर कितनी है। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल देखते हैं। एवरेज किसका करना है? ए बी एंड ई का टोटल। ए बी एंड ई का टोटल, इनका टोटल कर लेते हैं अपने यहाँ से। 14, 21 और 21, 2043। तो 2043 का एवरेज करता हूं मैं यहाँ पे, तो ये इसका टोटल आ जाएगा अपने भाई यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास 681। ठीक है, इसमें से दो टाइप की बॉल है अपने पास, रेड एंड ब्लू। ब्लू के बारे में हमें बता रखा, जो एफ के अंदर ब्लू है वो 20% ज्यादा है किससे? सी के अंदर जो ब्लू बॉल है, सी के अंदर ब्लू बॉल कितनी है अपने पास? 150, उसका 20% ज्यादा यानी 30 ज्यादा है, तो ब्लू बॉल हो जाएंगी हमारे पास 180। तो बची हुई होंगी अपने पास रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है अपने पास? 501। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 501 इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स।
ओके, टफ नहीं था, यही डीआई आपको लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में देखने को मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इस क्वेश्चन को खुद से बनाए। इसमें हमें कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल सोल्ड इन ऑल 5 शॉप्स टुगेदर इज 28.56% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल सोल्ड इन ऑल द 5 शॉप्स टुगेदर। यानी कि ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स थी पांचों शॉप्स में मिला के वो 28.56% लेस है किससे, जो रेड बॉल सोल्ड हुई है पांचों शॉप्स में मिला के। ठीक है, द नंबर ऑफ ब्लू बॉल सोल्ड इन शॉप ई इज व्हाट परसेंट द टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल सोल्ड इन ऑल 5। सबसे पहले तो हमको येलो बॉल निकालनी है, पांचों में कितनी है। उसके लिए हमें रेड बॉल के बारे में बताना चाहिए। टोटल टोटल रेड बॉल अपने पास ये रही, इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ से। ये आ जाएगा अपने पास 6, तो ये आ जाएगा 5 10 17 18 19 4 8 2 10 15, ये आ गया 1596। ठीक है, अब जो येलो बॉल थी वो 28.56% लेस है। 28.56% को जब मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो ये कितना होता है अपने पास 2/7, यानी कि 2/7 जो अपने पास लेस है, तो बचेगा कितना इसमें अपने पास, बचेगा अपने पास 5/7। ठीक है, 2/7 लेस है अपने पास, तो 5/7 बचेगा। इसको काट लेते हैं, 7 दूनी 14 7 और 56, तो ये नंबर आए थे अपने पास 8 5 40 और 14 1 10 11 1140। तो अपने पास जो नंबर ऑफ येलो बॉल्स थी ये अपने पास 1140। ठीक है, अब हमें परसेंटेज बताना है जो ब्लू बॉल है ई के अंदर, उसका परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल्स है। तो ई के अंदर ब्लू बॉल्स कितनी थी अपने को देखने को मिलती 488, 488 अपॉन 1140, इसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो पहले तो ये 4 से कटते हैं और 4 से तो कट जाते हैं अपने पास, तो ये बचता है इसमें हमारे पास 320, तो ये हो जाएगा 11 3 से निकलता 2 से 42 पॉइंट समथिंग, तो 42 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 42.80 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें हमें कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लू बॉल सोल्ड इन सी एंड डी एंड नंबर ऑफ रेड बॉल सोल्ड इन ए। ओके, तो जो ब्लू बॉल सोल्ड हुई है अपने पास रेशियो बताया सी और डी की, तो सी और डी में हमारे पास जो ब्लू बॉल थी ये थी 150 और 300, तो ब्लू बॉल्स टोटल कितनी हो जाएगी सब हमारे पास 450। एंड नंबर ऑफ रेड बॉल जो थी अपने पास ए के अंदर, ए में रेड बॉल कितनी थी 470, तो ये थी हमारे पास 470, तो इसका रेशियो आ जाएगा अपने पास 45:47, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, ये वही क्वेश्चन है जो आपको लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में देखने को मिले थे, यही लेवल रहता है आपका वहां पे एग्जामिनेशन में। अब उसको लोगों ने हवा बना रखा है, बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है, 10-12 क्वेश्चन ही होते हैं, तो फिर आपकी प्रैक्टिस कम है। आप मेरे साथ अगर आपने प्रैक्टिस की है पिछले 3-4 महीनों से, आपको बहुत इसलिए आप इस पेपर को कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अर्थमेटिक का। अर्थमेटिक का आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर टॉपिक से क्वेश्चन को करना, वहां पे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कंबाइंड क्वेश्चन है। आप जब भी पीओ का एग्जामिनेशन देने जाओगे आपको इसी तरह के कंबाइंड ही मिलेंगे। सिर्फ अकेला सिंपल इंटरेस्ट या अकेला कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत मुश्किल है, या फिर आपको दो चीजें मिलेंगी उसमें दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट होंगे, इस तरह से मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाओ। इसमें क्या रखा है कि रामू इन्वेस्टेड x plus 200 इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर एट 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years। जानू ने इन्वेस्ट किया x रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रामू is 472.5 more than the जानू, ठीक है, देन फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय जानू। ठीक है, रामू ने इन्वेस्ट किया, सबसे पहले देखते हैं x plus 200 का सिंपल इंटरेस्ट पे 15% से 3 years के लिए, और जानू ने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट का एक्स रुपीज पे इन्वेस्ट किया था, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 15% पे 2 years के लिए। और जो ये रामू का था और ये जानू का था, और रामू का ज्यादा था। ठीक है, इसको बनाते हैं अपने इक्वेशन में, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 15 की 45 x/100 प्लस 90, ये ज्यादा था किससे, इसका अपने पास एक्चुअल इंटरेस्ट निकाल देंगे 2 साल का कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ये हो जाएगा अपने पास 15 225 30, यानी 32.25, तो 32.25 x/100, और इसका डिफरेंस अपने को दे रखा है 472.5, ये डिफरेंस अपने को दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने यहां से। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा अपने पास, पहले एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, 0.75 12.75 x/100, ठीक है, 90 उधर चला जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा 382.5। ओके,
तो अपने इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे 382.5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1275, ये हो जाएगा 25 से कट जाएगा, 25 25 चौक 100। ठीक है, तो इसको अपने काट लेते हैं यहाँ से, 12 36। यार पूरा पूरा 3 पे ये तो कट रहा, ये पूरा पूरा 3 पे कट रहा था इसका अपने पास, तो ये इसका अपने पास आंसर आया था 3000। पूरा पूरा 3 पे कट रहा, 5 से 25 से काटने की जरूरत ही नहीं थी। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो था 3000। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा कि अभी बोट अ बाइसाइकिल एंड ए शू फॉर रुपीज एक्स एंड एक्स माइनस 1000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, शी सोल्ड बाइसाइकिल एट लॉस ऑफ 16% एंड शूज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, एंड ऑन होल शी गेन नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। इसका मतलब दोनों का कंबाइंड जितना कॉस्ट प्राइस था सेम, दोनों का कंबाइंड ही उतना ही अपने पास सेलिंग प्राइस था। ठीक है, तो देखते हैं कितने में परचेज किया था भैया। अपने पास दो चीजें परचेज की थी, एक तो बाइसाइकिल और एक शूज। तो बाइसाइकिल परचेज किया था अपने पास इसने एक्स में, शूज परचेज किया था इसने एक्स माइनस 1000 पे। ठीक है, बाइसाइकिल सोल्ड की जिसने 16% के लॉस पे, तो 0.84 एक्स पे इसने सोल्ड की, और जो शू सोल्ड के 20% प्रॉफिट पे, तो ये हो जाएगा 1.2 एक्स माइनस 1200। अब इनका जो कॉस्ट प्राइस था प्लस जो इनका सेलिंग प्राइस था, ये दोनों इक्वल थे अपने पास कंबाइन करने पे। तो ठीक है, इनका कंबाइन कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना आता है अपने पास, ये आता है अपने पास 2x माइनस 1000, और जो सेलिंग प्राइस इसमें अपने पास आता है वो अपने पास आता है यहाँ से 8 10 और 1 2, ये जीरो है अपने पास 2.04 एक्स माइनस 1200। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस आता है अपने पास, तो यहाँ डिफरेंस मिल जाता है अपने पास 0.04 एक्स का, मतलब 200। तो ये देख लेते हैं अपने पास 200 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 5000 वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है आपके पास, बनाए इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाओ इसको। इसमें क्या रखा है कि मलर एंड प्रिया एंटर्ड इनटू अ बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज एक्स एंड एक्स प्लस 1500। आफ्टर 6 months Pavi joined the business with an investment of x plus 4000, and at the end of 1 year profit share of Malar is 1/3 of total profit, then find the value of x। देखो ये कह रहा है कि इसमें दो बंदे हैं अपने पास, मलार एंड प्रिया। दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मलार ने एक्स रुपीज से स्टार्ट किया और प्रिया ने किससे स्टार्ट किया, एक्स प्लस 1500 से। ठीक है, आफ्टर 6 months प्रिया के बाद, अच्छा ये प्रिया थी अपने पास, एक अपने पास पवी और आ गई आफ्टर 6 months। ओके, इसको यहाँ लिख लेते हैं बीच में। आफ्टर 6 months पवी joined the business with an investment of x plus 4000, इतने से बिजनेस स्टार्ट किया, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर दे रखा मलार का। तो मलार ने 12 महीने के लगाया था, प्रिया ने भी 12 महीने के लिए, लेकिन पवी ने 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है, तो इनका रेशियो निकालते हैं, तो 12 12 6 कट जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 2x, ये आ जाएगा अपने पास x प्लस 4000, प्लस ये आ जाएगा अपने पास 2x प्लस 3000। ओके, अब हमें बताने जो मलार का प्रॉफिट था वो 1/3 था टोटल प्रॉफिट का, जो बाकी था यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो मलार का प्रॉफिट था अपने पास यहाँ से 2x, और जो बाकियों का प्रॉफिट था अपने पास, ये था अपने पास 3x प्लस 7000। ठीक है, ये रेशियो था अपने पास 1:2। ओके, तो ये हो जाएगा अपने पास 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 7000। तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ से, दैट इज 7000। ओके, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड दिस इज अवर राइट आंसर। x की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 7000। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ट्रेन का। ठीक है, ट्रेन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। ये वो क्वेश्चन है जो आपको एक वहां पे 1 से 1.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है इन क्वेश्चन पे। ये नहीं कि आप बहुत लंबा टाइम लगा दो, सारा पेपर इन्हीं के ऊपर निकाल दो, ये नहीं करना आपको, इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से करना। हमें क्या रखा कि ट्रेन क्रॉसेस x मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 1/3 minutes and the train crosses the pole in 12 seconds। Okay, time taken by train to cross x minus 20 meter bridge if speed of train is 45 km/h। ठीक है, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, उसके बाद एक पोल को क्रॉस करती है, और ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करती है वो हमें बताना है। लेकिन सभी चीज अब देखो हमारे पास मीटर में है, सेकंड में, सिर्फ एक ही हमारे पास जो ट्रेन की स्पीड है km/h। सबसे पहले तो हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने 25/2।
या 12.5 मीटर पर सेकंड, जैसे भी अपने क्वेश्चन में सही लगेगा वैसे रख लेंगे। सबसे पहले जो है अपने पास ट्रेन दे रखी है जो एक्स क्रॉस करती है एक्स मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो ट्रेन ए अपने पास, उसकी लेंथ पता नहीं है, एक्स मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है अपने पास, 1/3 मिनट यानी कि 20 सेकंड के अंदर क्रॉस कर लेती है। और ट्रेन की स्पीड कितनी आती है अपने पास, 25/2 थी अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 25 या 2 अपने पास ऊपर चला जाएगा। एक तो ये पता है। फिर ये कह रहा है कि जो ट्रेन ए है ये क्रॉस कर देती है एक प्लेटफॉर्म को जो कि 12 सेकंड में क्रॉस करती है, और ट्रेन की स्पीड है 25 यानी 2a आ जाएगा अपने पास यहाँ से, ठीक है। पहले अपने इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये कर देगा अपना 10, तो a प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से, दैट इज 250। ये कर देगा अपने पास 6, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 150। 150 अगर a की वैल्यू है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 100, और x क्या था अपने पास, प्लेटफॉर्म की लेंथ थी अपने पास, ठीक है। फिर हमें क्या रखा है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस x-20 मीटर ब्रिज, तो x-20 मीटर का जो ब्रिज है, x-20 यानी x की वैल्यू 100 थी, हमारे पास 75 मीटर का ब्रिज है, और ट्रेन की लेंथ कितनी थी अपने पास 150, ठीक है। तो हमको बताना है कि ट्रेन इस ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, तो ट्रेन की स्पीड थी अपने पास 25, तो अपने पास ऊपर चला जाएगा, तो ये अपने पास टोटल बन जाएगा यहाँ से, इसको डबल भी कर देंगे ना साथ में अपने पास 225, तो ये हो जाएगा अपने पास 450/25, ये देगा 25, 5 नीम 45, 18 सेकंड, 18 सेकंड के अंदर ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस करेगी। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करें फिर बनाएं इस क्वेश्चन को। इसमें मैं क्या रखा है कि 35 मैन वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट 75% ऑफ वर्क इन 10 days। ओके, आफ्टर 10 days 15 मैन लेफ्ट वर्क, ठीक है, 15 मैन छोड़ के चले गए। एंड हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग मैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इफ दे वर्क 4 आवर्स मोर पर डे। ये देखो, कोई काम था, मान लो अपने पास टोटल काम था 100 यूनिट्स काम था अपने पास, उसका 70% काम पहले हुआ, 70 यूनिट्स काम अपने पास पहले हुआ। कितने लोगों ने किया, 35 मैन थे जिन्होंने ये काम किया था, जब वो 8 आवर्स अ डे यानी हर दिन 8 घंटे काम करते थे, और 10 दिन तक उन्होंने काम किया, तब ये काम कंप्लीट हुआ था उनका, ठीक है। तो जो बचा हुआ काम कितना है अपने पास, 30 डेज, 30 यूनिट्स काम था अपने पास। ये इसमें क्या किया, 15 मैन तो चले गए, टोटल कितने हैं 35 मैन, 15 मैन छोड़ के चले गए, तो बचे कितने, 20 मैन बचे अपने पास, ठीक है। अब जो ये 20 मैन थे ये 4 घंटे ज्यादा काम करते थे पहले, वहां से पहले 8 घंटे काम करते थे, अब ये 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमको बताना है कि कितने दिन में काम करेंगे, मान लेते हैं एक्स दिन में काम करते हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू देता हूँ, एक्स डेज में काम करते हैं, तो हमको बताना है इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग मैन कंप्लीट द वर्क, बचे हुए आदमी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ कट ही जाएगा अपने पास, तो ये करते हैं अपने पास 10 से 2, 4 से कर देगा ना, 4 दुनिया 8, 4 12, 2 से 2 कट गया अपने पास, 3 से तो 3 ही कट गया यहाँ पे, ये तो खत्म ही हो गया अपने पास, 7 से ये कट जाएगा 5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 5 डेज, 5 दिन और लगेंगे उनको रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कैसलेट डीआई, वीडियो को पॉज करके कैसलेट डीआई को बनाओ, टफ नहीं है, और कैसलेट डीआई आपको एसबीआई पीओ में जरूर देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आपको कैसलेट डीआई देखने को मिलती है, इसलिए इस डीआई को कभी भी स्किप करने का मत सोचना, इस डीआई को बनाओ ढंग से। इसमें मैं क्या रखा है कि सर्टेन नंबर ऑफ स्टाफ थे अपने पास, जो लैब असिस्टेंट थे एंड प्रोफेसर थे, वर्किंग इन 3 डिफरेंट स्कूल्स, 3 डिफरेंट स्कूल्स के अंदर काम करते हैं अपने पास, ए बी एंड सी। साथ में अपने इनका एक टेबल भी बना लेते हैं। 2 टाइप्स के स्टाफ थे अपने पास, एक तो लैब असिस्टेंट थे अपने पास, एक थे अपने पास प्रोफेसर, तो यहां रख लेते हैं इनके टोटल, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या रखे, हमें क्या रखे कि द लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल ए एंड बी 3:2, ठीक है। जो लैब असिस्टेंट थे स्कूल ए और बी सी के अंदर, उसका रेशियो दे रखे हमें 3:2, करेक्ट। फिर क्या रखे, नंबर ऑफ प्रोफेसर वर्किंग इन स्कूल ए एंड स्कूल बी इज सेम, स्कूल ए और बी में जो प्रोफेसर काम करते थे, मान लेते हैं ये भी ए था और ये भी ए था, और दोनों ही सेम थे, ठीक है। द प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल सी इज 4 लेस देन द नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल ए। अब जो प्रोफेसर स्कूल सी में काम कर रहे थे वो 4 लेस थे जितने लैब असिस्टेंट स्कूल ए में काम कर रहे थे। लैब असिस्टेंट स्कूल ए में 3x थे, तो ये अपने पास आ जाएगा 3x-4, ठीक है। फिर क्या रखे, एवरेज नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल ए एंड बी, जो लैब असिस्टेंट थे वर्किंग इन स्कूल ए एंड बी, इनका एवरेज दे रखे, एवरेज दे रखे तो हम इनसे टोटल भी निकाल सकते हैं अपने पास,
ठीक है, तो लैब असिस्टेंट ए और बी इनका टोटल कितना है अपने पास, लैब असिस्टेंट का इनका टोटल था अपने पास 74। ठीक है, फिर क्या रखे, नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट टू द नंबर ऑफ प्रोफेसर वर्किंग इन स्कूल बी, लैब असिस्टेंट टू प्रोफेसर वर्किंग इन स्कूल बी 11:13, ये 11 था, तो ये था अपने पास 13, ये रेशियो दे दिया। एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर वर्किंग इन स्कूल सी, लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर जो स्कूल सी में काम कर रहे थे वो थे 6, उसका डिफरेंस था 6। ठीक है, अपने पास लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर सेम अपने पास में है, अपने पास दोनों एक्स के अंदर है, ठीक है, सेम पे अपने, तो इसका अपने पास डिफरेंस दे रखे -2x = 6। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है अपने पास 10, जब x की वैल्यू 10 आएगी तो यहाँ पे लैब आ जाएंगे अपने पास 10, ये आ जाएगा अपने पास 20, ये आ जाएगा 26, एंड इनका टोटल पता है अपने को 74, तो ये आ जाएगा 44 आते हैं मुझे यहाँ से y की वैल्यू में मिल गई जो कि अपने पास 4, y की वैल्यू 4 है तो 13 y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को यहाँ से 52, तो ये भी हो जाएंगे 52, यानी इसके बाद हम इनका टोटल भी कर सकते हैं जो कि हो जाएगा 82, ये अपने पास टोटल हो जाएगा 96, और फिर अपने पास टोटल हो जाएगा 46। गॉट इट, सारे डेटा हमारे पास निकल चुके हैं। अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चन पे। सिर्फ आपको ये काम करना है, आपको ये टेबल बनानी होती है खुद से, उसके अलावा तो बहुत इजी होता है। जिसने ये टेबल बना ली ना उसके बाद उसको टेबल क्रैक करना टफ नहीं है। चलिए, इसमें हमें कहा रखा है इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग इन स्कूल डी इज 4 मोर देन स्कूल बी, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ की बात हो रही है यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल डी इज 100% मोर देन स्कूल सी, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल डी। देखो, ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ थे स्कूल डी के अंदर ये 4 ज्यादा थे अपने पास स्कूल बी से। स्कूल बी में टोटल नंबर ऑफ स्टाफ थे अपने पास 96, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टाफ जो स्कूल डी के अंदर है ये है अपने पास 100, इसमें लैब और प्रोफेसर दोनों आएंगे अपने पास। फिर क्या रखा है, नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट वर्किंग इन स्कूल डी इज 100% मोर देन स्कूल सी। ठीक है, स्कूल सी के अंदर अपन लैब असिस्टेंट कितने थे अपने पास, ये थे 40, उसका डबल, 100% ज्यादा है ना तो उसका डबल हो जाएंगे, तो 20 से अपने पास ये हो जाएंगे लैब असिस्टेंट 40। ठीक है, एंड नंबर फाइंड द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल डी, तो रिमेनिंग जो होंगे अपने वो प्रोफेसर होंगे 60। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एंड दिस इज अवर राइट आंसर, 60 प्रोफेसर होंगे हमारे पास स्कूल डी के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको खुद से। इसमें हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल प्रोफेसर्स वर्किंग इन स्कूल ए बी एंड सी रिस्पेक्ट, देन सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर बताने स्कूल ऑल 3 स्कूल्स। ठीक है, ए बी एंड सी तीनों के अपने को प्रोफेसर्स के बारे में बता रखे। ठीक है, ए बी और सी तीनों में प्रोफेसर अपने को पता है, ए में थे अपने पास 52, बी में भी थे अपने पास 52, सी में थे अपने पास 26। हमें बताना है फीमेल का, तीनों की फीमेल कितनी थी वो बताने हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास फीमेल के लिए कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 6/13, ये हो जाएगा 24, फीमेल की बात कर रहा हूँ। सेकंड बी में अपने पास 1/1, ठीक है, यानी 1/2 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएंगे अपने 26। थर्ड में हो जाएगा अपने पास फीमेल के लिए 7/13 यानी कि 14। इनका टोटल कर लेते हैं, ये अपने पास फीमेल हो जाएंगी तीनों सेशन से मिला के, यानी कि 64। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 64 एंड दिस इज अवर राइट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करें फिर इस क्वेश्चन को बनाएं। इसमें हमें क्या रखे, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स वर्किंग इन ऑल 3 स्कूल्स, जितने भी स्कूलों में प्रोफेसर्स काम करते थे 2/5 ऑफ देम आर फ्रॉम सिटी ए, रेस्ट ऑफ देम आर सिटी बी। ठीक है, if the total number of lab assistant and professors working in all the 3 schools together from city B is same, then find the number of lab assistant working in all the 3 schools in city A। अब हमने जो लैब असिस्टेंट और प्रोफेसर थे उनको सिटीज में बांट दिया, सिटी ए सिटी बी। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें देखना है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जो प्रोफेसर थे ऑल द 3 स्कूल, उसमें 2/5 तो अपने पास सिटी ए से, तो प्रोफेसर्स कितने थे अपने पास तीनों में मिला के, ये अपने पास प्रोफेसर्स थे प्रोफेसर थे अपने पास 130, टोटल प्रोफेसर थे अपने पास 130, इसका 2/5 सिटी ए में थे अपने पास, तो 2/5 निकाल लेते हैं इसके अपने पास, ये 52, ये अपने पास ए के प्रोफेसर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये सिटी ए में थे, और रेस्ट जो बच गए थे अपने पास वो कितने थे, वो थे अपने पास सिटी 2 के अंदर, तो ये होते हैं अपने पास 78। तो सिटी ए में थे 52, सिटी 2 बी में थे अपने पास 78 नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट की बात हो रही है उसमें, टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट कितने थे अपने, ये भी काउंट कर लेते हैं यहाँ से, ये थे अपने पास 94 का।
ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट थे अपने पास 94। ठीक है, हमें कहा गया टोटल नंबर ऑफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर वर्किंग इन ऑल द 3 स्कूल्स टुगेदर फ्रॉम सिटी बी इज सेम। देखो, जो सिटी बी के अंदर अपने पास लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अपने पास बी के अंदर थे 78, सेम ही अपने पास लैब असिस्टेंट भी हो जाएंगे बी के अंदर 78। तो बचे हुए ए के अंदर जाएंगे अपने पास, ए के अंदर कितने जाएंगे 16। तो हमें यही तो बताना था कि तीनों स्कूल्स में मिलाकर अपने पास सिटी ए के अंदर जो लैब असिस्टेंट बचेंगे वो कितने होंगे 16। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ई एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। स्पीड मैथ में आपको वहां पे 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, छोड़ना मत इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बनाने लायक होते हैं, इसलिए इनको कोशिश करो इनको बनाने की। फर्स्ट है अपने पास इक्वेशन 3x² माइनस 37x प्लस 112। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने पास 336 का। ठीक है, तो अब हमें बताना है इसके दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं 336 वाले। तो दो फैक्टर इसके सोचो कौन से मिलेंगे आपको 336 वाले। और 336 में अगर मैं देखता हूँ 16 21 एंड 16 16 32 21 एंड 16 डिवाइड बाई करेंगे 3 अपने पास, दोनों ही आ जाएंगे अपने पास प्लस के। तो इसके हमारे फैक्टर मिलेंगे तो 7, एक मिलेगा अपने पास 16/3 प्लस में। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन में देखते हैं इसके फैक्टर कौन से मिलेंगे अपने को। y² माइनस 2y माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो इसके अपने को फैक्टर मिलेंगे 9 और 7, तो प्लस का 9 एंड माइनस का 7 इसका अपने पास फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं। 7 जो है वो 9 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है, तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसके फैक्टर करें कौन से होंगे रूट्स इसके। x² प्लस एक्स माइनस 72 प्लस एक्स माइनस 72, तो ये आ जाएगा माइनस का 9 एंड प्लस का 8। सेकंड है अपने पास y² माइनस 23y प्लस 120 इज इक्वल टू 0। तो 15 8 120, तो ये आ जाएगा इसके फैक्टर आ जाएंगे 15 और 8। अब इसे कंपेयर कर लेंगे, माइनस का 9 है इन दोनों से छोटा है अपने पास, 8 अपने पास 15 से छोटा है लेकिन 8 के बराबर है, तो हमारा इसमें साइन आ जाएगा लेस देन इज इक्वल टू, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दैट इज लेस देन इज इक्वल टू y। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करें, खुद से इसके फैक्टर ढूंढें, रूट्स देखें क्या है। फर्स्ट है अपने पास 6x² माइनस 23x प्लस 21, ये रहेगा बस 126। तो 126 से इसका रूट देखें, 15 8 120, 14 नहीं में 126 होता है ना, तो ये रहेगा 49 डिवाइड बाई 6। तो जिसके अपने फैक्टर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 7/3 या 3/2, ये दो फैक्टर आ जाएंगे इसमें अपने पास। नेक्स्ट में देखते हैं इसको, अपने पास 8y² माइनस 29y प्लस 26, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 48 16 4 20 208। तो 208 का अपने पास 29 से 208 करते हैं तो 9 दूनी 18, तो 180 बनता है यहाँ पे। इसमें बनता है अपना 16 और 13, 16 और 13 बनते हैं 16 और 13 प्लस के होंगे दोनों डिवाइड बाई 8। इसका अपना एक फैक्टर तो हो जाएगा 2, एक हो जाएगा अपने पास 13/8। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं अपने यहाँ पे, तो सबसे कंपेयर करते हैं 7/3 अपने पास, तो ये तो अपने पास हो जाएगा 3.2, 3 दूनी 6 3 2.3 बनता है, ये अपने पास बन जाएगा 1.5 बन जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं अपने पास, ये बन जाएगा 140 8 7 6 48 1.6 बन जाएगा ये अपने पास। तो देखो 2.3 ये तो अपने पास सबसे ज्यादा है, लेकिन 1.5 है ये अपने पास 2 से छोटा है और 1.6 से भी छोटा है, इससे हमारा आंसर हो जाएगा रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ऑप्शन नंबर सी एंड दिस इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ढूंढे, इसके दो रूट्स कौन से हो जाएंगे। x² माइनस 28x प्लस 192 इज इक्वल टू 0, 192 ना, तो 20 से करते तो 8 16 15 13, ये बन जाएंगे अपने 16 और 12, 16 और 12 हो जाएंगे इसके दो रूट्स। नेक्स्ट है अपने पास y² माइनस 21y प्लस 110 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स देखो कौन से हो जाएंगे। इसके रूट्स हो जाएंगे अपने पास 11 एंड 10। ठीक है, 16 एंड 12 दोनों ही ज्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज x जो है अपने पास ग्रेटर देन y। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अरिथमेटिक और क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को बनाओ।
ये अच्छा क्वेश्चन है आपके पास एग्जामिनेशन में आने के लिए। इसमें हमें क्या रखा है कि सेट ए कंटेन्स 5 consecutive even numbers such that average of set is 18. B contain 4 consecutive odd numbers such that smallest and largest number का हमें रेशियो दे रखे 7:9. C contains 6 consecutive integers such that second smallest number of the set and second smallest number of set A and B. ठीक है, देन फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सी. ठीक है, तीन अपने को पहले सीरीज बनानी है. सेट ए की बात करते हैं. 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है हमारे पास और एवरेज दे रखा है 18. जब भी एवरेज दे रखा होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के अंदर तो एवरेज होता है प्लस मिडिल वाला. तो जो इसके दो नंबर्स हो जाएंगे अपने पास, ये हो जाएंगे 14, 16, 20 एंड 22. ये तो हो जाएगा अपने पास सेट ए. अब बात करते हैं सेट बी की. सेट बी कंटेन्स 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है अपने पास. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर दे रखे हमें 7:9. ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. एक नंबर अपने पास y है तो दूसरा हो जाएगा अपने पास y+2, तीसरा हो जाएगा y+4, चौथा हो जाएगा y+6. यही नंबर हो जाएंगे. स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, ये अपने पास स्मॉलेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट होगा अपने पास. तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट y और y+6 जैसे कर लो. स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस कितने का? 6 का. एंड इसके जो रेशियो में है अपने पास 7:9, इसमें डिफरेंस कितने का? 2 का. यानी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 6. तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. ठीक है, तो अपने पास करेंगे 7:9 था अपना स्मॉलेस्ट था अपने पास. स्मॉलेस्ट हो जाएगा अपने पास 21 और जो लार्जेस्ट हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा 27. ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएंगे 23 एंड 25. करेक्ट, ये भी होगी. फिर चलते हैं सी में. सी के बारे में हमें क्या कह रहा है? सी कंटेन 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीगर. 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीगर है अपने पास. ठीक है, 4, 5, 6. ठीक है, सच दैट सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट, जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ए एंड बी. स्मॉलेस्ट नंबर ए एंड बी, इसका सम अपने को बताना है. ये सेकंड, इसका सम है अपने पास 35. 35 है तो ये आ जाएगा अपने पास 34, 36, 37, 38 एंड 39. हमें बताना था फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सी. सेकंड लार्जेस्ट नंबर है अपने पास 38. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 38 एंड दिस इज अवर राइट आंसर. ओके, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना होता है, उसके अलावा टफ नहीं होता ये पीओ का प्री. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से. इसे हमें क्या रखा है? अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 8:x. 30 लीटर ऑफ मिल्क एंड 5 लीटर ऑफ वाटर वर एडेड इन द मिक्सचर एंड द फाइनल रेशियो बिकम 1:1. फाइनल रेशियो बनता है अपने पास, वो बनता है 1:1. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर. ठीक है, मान लेते हैं अपने पास शुरू के अंदर था 8x और 8 और x का रेशियो था अपने पास. तो ये था 8a और xa. ठीक है, इसके अंदर अपने 30 लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया एंड 5 लीटर से अपने वाटर ऐड किया. तब जो इसका जो मिक्सचर बना है वो बना है अपने पास 1:1. और हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करने है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. हमको इसमें x की वैल्यू क्या होगी? देखो, जब मैं इसमें x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये बनेंगे 8a + 30 xa + 5. ठीक है, क्या मैं इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ? ये इक्वेशन अपने से सॉल्व कर ही नहीं सकते, इसलिए अपना इसमें आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, इस बात का ध्यान रखना वहां पे. एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएं इसको खुद से. इसमें हमें कहा गया कि अ बोट कवर x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इन 2 आवर, x किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस इन 3 आवर्स. इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x. देखो, मैंने आपको बताया था जब भी अपने पास डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट हो. ठीक है, तब कांस्टेंट डिस्टेंस में जब भी हम स्पीड को इंक्रीज करेंगे टाइम कम हो जाएगा. जब स्पीड को डिक्रीज करेंगे टाइम बढ़ जाएगा अपने पास, क्योंकि रिवर्सली प्रोपोर्शन का रेशियो में होता है. डिस्टेंस अपने पास सेम है, x किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, x किलोमीटर अपस्ट्रीम, लेकिन जो डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस में उसको लग रहे हैं 2 आवर्स और अपस्ट्रीम डिस्टेंस में उसको लग रहे हैं 3 आवर्स. ये अपने पास टाइम, इसे अपने टाइम का रेशियो भी कहते हैं 2:3. ठीक है, टाइम का. अब मेरे को स्पीड निकालना है तो रिवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो होगा, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 3 and 2. या इसको मैं थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करके 2 से 6 and 4 भी लिख सकता हूँ, तो हमारी स्टिल वाटर की स्पीड भी आ जाएगी अपने पास 5. ठीक है, ये रेशियो आ गया अपने पास. अभी अपने पास इसके लिए स्ट्रीम चाहिए, इसका निकालने के डिफरेंस निकालने के, और स्ट्रीम हमें क्वेश्चन में दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर. 5 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम है तो स्टिल वाटर स्पीड हो जाएगी 25, अपस्ट्रीम 20 एंड डाउनस्ट्रीम 30.
और हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। 2x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखो 2x की वैल्यू के लिए हम किसी से भी फाइंड करो, चाहे डाउनस्ट्रीम से फाइंड कर लो चाहे अपस्ट्रीम से फाइंड कर लो। इसने कहा था कि वो डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे, तब वो x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है इसकी 30 किलोमीटर से जब वो 2 घंटे तक चला तब उसने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो x की वैल्यू आ गई अपना 60 और 2x की वैल्यू हो जाएगी 180। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज आवर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन का। अब वीडियो को पॉज करें, खुद से इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। देखो इसमें हमें क्या कहा गया कि द गिवन लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड एंड आल्सो गिवन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सेल फोन्स एंड नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन 5 डिफरेंट शॉप्स। ठीक है, हमें एक तो इसमें दे रखा है कि टीवी कितने सोल्ड किए हैं उसका डेटा, एक हमें डिफरेंस बता रखा है सेल फोन एंड टीवी का, और नोट में हमें कहा गया है कि सेल फोन सोल्ड आर मोर देन द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन ऑल गिवन शॉप्स। हर शॉप में जो सेल फोन सोल्ड है वो ज्यादा है टीवी की से। ठीक है, तो अपने इसमें सेल फोन्स निकाल लेते हैं। ठीक है, सेल फोन्स आ जाएंगे, एक जरूरत पड़ेगी तो अपने इसका टोटल भी कर लेंगे आगे। ओके, सबसे पहले अपने एक तो टीवी का डेटा दे रखे हैं, इसमें टीवी का डेटा देखते हैं तो इसमें अपने पास है यहाँ पे है अपने पास 320, ये है अपने पास 240, 40 का डिफरेंस है अपने पास, ये 280 है ना, ये अपने पास 280, ये है अपने पास 480, फिर अपने पास 240 और फिर है अपने पास यहाँ पे 560। ठीक है, हमें डिफरेंस दे रखे सेलफोन और एनटीवी का। फर्स्ट डिफरेंस है अपने पास 40 का डिफरेंस है सेलफोन और टीवी का, और सेलफोन हमेशा ज्यादा है टीवी से, तो सेलफोन कितने हो जाएंगे अपने पास 360। सेकंड में देखो सेलफोन कितने हैं अपने पास, यहाँ से यहाँ अपने पास सेलफोन है 120, तो अपने पास टोटल सेलफोन बन जाएंगे 400। यहाँ अपने पास डिफरेंस है 80 का, तो यहाँ सेलफोन बन जाएंगे अपने 560। यहाँ डिफरेंस है अपने पास 160 का। ठीक है, तो यहाँ अपने पास सेलफोन बन जाएंगे 400 एंड यहाँ अपने पास डिफरेंस है 100 का, तो सेलफोन बन जाएंगे 660। ठीक है, सेलफोन आ गया अपने पास, टीवी का डेटा अपने को दे रखा है, टोटल अपने इस पे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सेल फोन एंड टीवी सोल्ड इन शॉप पीएनटी एंड एवरेज नंबर ऑफ टोटल सेल फोन एंड टीवी सोल्ड इन क्यूएनएस। तो सबसे पहले तो हमको डिफरेंस निकालना है सेल फोन का, जो टीवी सेल फोन एंड टीवी जो सोल्ड किए गए पीएनटी के अंदर। ठीक है, टोटल निकालना है यानी एक हिसाब से, तो पी का टोटल कर लेते हैं। 320 अपने पास ये थे, 360 अपने पास सेल फोन थे, तो ये से 380। क्यू का भी निकाल लेते हैं साथ में, क्यू थे अपने पास 680। ठीक है, आर थे अपने पास 480, तो ये हो गए 8 6 14 1040। एस थे अपने पास 640। ठीक है, और टी थे अपने अपने पास यहाँ से 1220। ठीक है, अब हमें डिफरेंस बताना है किसका, पी और टी का। सो पी एंड टी का जो डिफरेंस है अपने पास 1220 और 680, तो यहाँ पे अपने को जो डिफरेंस मिलता है वो बोलते हैं 540 का, तो यहाँ देगा अपने 540। और एवरेज बताना है सेलफोन और टीवी जो क्यू एंड एस में सोल्व किए गए हैं। क्यू एंड 680, एस में थे अपने पास 640, इनका टोटल हो जाता है अपने पास यहाँ से 1320। इसका एवरेज निकालना है अपने को, इसका एवरेज था अपने पास 660। इसका डिफरेंस बता देते हैं अपने, तो इसका डिफरेंस हो जाता है अपने, रेशियो निकाल लेते हैं इसका। यहाँ से अपने पास ये होता है 22 और ये रेशियो होता है अपने पास 24, तो 9 रेशियो 11 एंड दिस इज अवर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9 रेशियो 11। ओके, ये कहता है कि इफ द नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड इन शॉप वी इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन शॉप पी एंड आर टुगेदर। जो सेल फोन सोल्ड किए गए शॉप वी के अंदर वो 25% ज्यादा है जो टीवी सोल्ड किए गए पी और आर में। तो पी और आर में टीवी कितने सोल्ड किए गए थे, ये थे पी में, और ये था अपने पास 320, पी और आर में 480। तो पी और आर में टोटल टीवी कितने सोल्ड किए गए थे 800, तो 800 में से 25% ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 1000 हो जाएंगे वी के अंदर सेल फोन। ठीक है, फिर अगर टीवी की बात करते हैं तो 20% लेस थे अपने जो सेल फोन और टीवी दोनों मिला के टोटल सोल्व किए गए क्यू से, यानी क्यू का 20% लेस। टोटल क्यू का टोटल कितना अपने पास 680, तो 680 का अपने को 20% लेस निकालना है। ठीक है, ओके, तो 680 का अपने 20% लेस करना है, तो अपने ये हो जाएगा 680 का 4/5। ठीक है, 20% लेस हो जाएगा अपना, ये कर लेते हैं 5 3 15, ये देगा 6 चौक 24, 6 चौक 52, 53 54, 554। तो हमें टोटल नंबर ऑफ सेल फोन और टीवी है 1544। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट में हमें कहा गया है कि इन शॉप आर द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड 55% वर डिफेक्टेड, रिमेनिंग नॉन डिफेक्टेड। ठीक है, आर में जितने भी टीवी सोल्ड हुए हैं उसमें से अपने पास ये क्या हो गया 55% डिफेक्टेड थे, बाकी नॉन डिफेक्टेड थे। इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टेड सेल फोन्स सोल्ड इन is 28 more than the number of non-defective TV, then find the sum of non-defective cell phone and number of defective TV। देखिए सेल फोन और टीवी दो चीज थी अपने पास, एक तो थे सेल फोन, एक थे अपने पास टीवी आर के अंदर। ठीक है, टोटल कितने थे अपने पास? सेल फोन तो थे आर में 560 और टीवी थे 480। ठीक है, सेल फोन थे 560 और टीवी थे अपने पास 480। ठीक है, जो टीवी थे उसमें 55% टीवी डिफेक्टिव थे, तो इसमें डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, दोनों चीजें आ जाएंगी अपने पास। 55% निकालना है अपने को फॉर्म 48% का, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 24 44, 11 दूनी 22 और 4 26। ये हो जाएगी डिफेक्टिव टीवी, और जो नॉन डिफेक्टिव टीवी बचेंगे अपने पास वो हो जाएंगे अपने पास 216। ये इतने टीवी अपने पास जो थे नॉन डिफेक्टिव थे। ओके, अब हमें कहा गया जो डिफेक्टिव सेल थे इसमें भी अपने पास डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। जो डिफेक्टिव सेल थे वो 28 ज्यादा थे अपने पास नॉन डिफेक्टिव टीवी से, 28 ज्यादा है नॉन डिफेक्टिव टीवी से डिफेक्टिव सेल। तो डिफेक्टिव सेल हो जाएंगे अपने पास यहाँ से 244, बचे अपने पास नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 316। अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ नॉन डिफेक्टिव का और डिफेक्टिव टीवी का। ठीक है, इनका टोटल अपने पास यहाँ से मिलके आता है 580, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 दैट इज 580। ओके, चलिए अब आपके पास आता है स्पीड मैथ का अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है, फटाफट इन क्वेश्चन को बनाएं, खत्म करें सेक्शन को। इसे हमें क्या रखे 1140 प्लस 384 माइनस 24.7 का स्क्वायर, यानी इसको 25 का स्क्वायर मान लेते हैं अपने, ये होता है अपना 625, 25 का स्क्वायर 625 होता है। इसको अपने और ऐड कर लेते हैं, ये आते हैं 5 8 4 12 3 5 1525 माइनस 600 225 है, 625। इसको लेस कर लेते हैं अपने यहाँ से, तो ये आया था अपने पास 900। ठीक है, 900 का अंडर रूट करते हैं तो ये आता है अपने पास 30 इंटू 3 यानी कि 90। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई दैट इज 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपने पास 62.5% ऑफ 160, 42.8% ऑफ 210, 22.22% ऑफ 270। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं 62.5%, 16 5 80, यहीं से काट लेते हैं इसको। हाँ, 16 5 80, 8 16 32 और 8 40, 4 16 जब 64 हो 4 68, 68 तो ये आ गया अपने पास, प्लस 43 का 21 का। ठीक है, 21 63 6 21 84 6 90, तो 90 का अपने पास यहाँ से आ गया, तो ये टोटल तो आ गया अपने पास 158, प्लस अपने को 22% निकालना 270 का, 270 का 22%, इसका 11% हो जाएगा। इसका जो 11% होता है 11 70 तो 22 7 29, इसका डबल 7 14 58 59, 18 में 1 17 5 10 11 1 तो 217 इन 220, अपना अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा इसमें 220। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास 72% ऑफ 250 का, 250 का 72% निकालना है अपने को। 36 दूनी 72 इंटू 5, ये हो जाएगा 15 16 18, ये जीरो होता है, क्या बनता है 180, तो ये हो गया, प्लस इसको तभी अंडर रूट में रखते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 20 इंटू 10 200, ये हो जाएगा अपने पास, तो यानी 20 तो यहाँ बच गया, अंडर रूट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 400। ठीक है, 400 इज इक्वल टू 398 अपॉन में हो जाएगा अपने पास एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 398, तो ये 398 अपॉन एक्स अप्रोक्सीमेशन में 1 ही आ गया अपने पास, जब वो स्क्वायर निकाल तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, एंड कल हम करेंगे रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।